और मैं आई थी छत पे, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ब्लॉग बना लूँ। और बहुत अच्छा मौसम हो रहा है, सच में बहुत इंटरेस्ट आ रहा है। बट काना कभी इधर भाग रहा है, कभी उधर भाग रहा है। मेरे को डर लग रहा है क्योंकि छत पे बाउंड्री नहीं है। बट मेरे पास से वो कहीं नहीं जाएगा, मैं जानती हूँ। मैं थोड़ा ध्यान भी रखती हूँ उसका, थोड़ा नहीं बहुत रखती हूँ सच में। देखो कान्हा, आप लोग बताना आप लोगों को कान्हा कैसा लगता है। मेरे को तो सच में बहुत अच्छा लगता है। अब ये समझ लो कि मेरा बेटा है, शायद इसलिए लगता है। बट मेरे ब्लॉग में आपको देखने को मिल ही जाएगा कान्हा। हाँ, आवाज़ भी मारता है आजकल, तो बोलता भी है। कान्हा सीख रहा है बोलना धीरे धीरे। तो इस तरीके का हो रहा था मौसम, बहुत सुहाना। ये देखो, तो मैं ऊपर आई थी तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ब्लॉग बना लूँ। बहुत दिन हो गए हैं कोई ब्लॉग भी नहीं बनाया, क्योंकि बीच में बारिश हो गई थी और उसी की वजह से बहुत दिमाग ख़राब हुआ था। ना तो लाइट आई 4-5 दिन, और जब लाइट नहीं आती है तो फिर किसी भी काम का मन नहीं करता। बहुत अजीब अजीब लग रहा था, बिल्कुल अंधेरा हो चुका था। तो कई दिन अंधेरा अंधेरा सा, दिन में भी और रात में भी पता ही नहीं चल रहा था कब डे कब नाइट हो जा रही थी। ऐसा ही अजीब अजीब सा लग रहा था, बहुत ज़्यादा। बहुत मुश्किल भरे ये 4-5 दिन कटे हैं सच में, बिना लाइट के जीवन इम्पॉसिबल। तो फिर जब लाइट आई तो मैंने सोचा कि मैं ब्लॉग शूट करूँगी, बट 1-2 दिन से टाइम ही नहीं मिल पाया। तो आज थोड़ा अच्छा मौसम था, मैं छत पे आई थी और मैंने इसी वजह से आप लोगों से बात करना चाहा। आप बताना आप लोगों के यहाँ भी क्या ऐसी बारिश हुई थी क्या? मैं तो उन लोगों के लिए दुखी होती हूँ, जैसे कि जो किसान भाई होते हैं हमारे, किसान भाइयों के लिए तो मैं बहुत ज़्यादा दुखी होती हूँ। क्योंकि कभी भी मैं देखती हूँ जब फसल पकने का टाइम आता है या कटने का टाइम आता है, तब बहुत ज़्यादा भारी वाली बारिश आती है। क्योंकि अब की बार भी देखो ऐसा ही हुआ कि धान पकने वाले थे तो तभी बारिश हो गई। और मैं एक बार और थी यहाँ पर जब गेहूं की कटाई हुई थी, जब भी बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी। यहाँ तक कि इतनी नौबत आ गई थी उन लोगों के, जो किसान भाई हैं, उनके गेहूं सारे बह गए थे। उनमें हम भी हैं, मतलब मेरे ससुर जी हैं, उन पर खेत है। बट हम इस वजह से थोड़ा कृषि पर डिपेंड नहीं रहते हैं, क्योंकि हमारे घर में 2 लोग हैं जॉब करने वाले, जो कि बाहर जॉब करते हैं। एक मेरे हस्बैंड जी और भैया हैं मेरे जेठ जी। तो वो लोग 2 लोग हैं जो बाहर जॉब करता है। और करना भी चाहिए, सच बता रही हूँ। कृषि पर डिपेंड रह के कोई फ़ायदा नहीं है, खासकर गांव में उन लोगों के लिए कह रही हूँ जिन पे कम खेती है। क्योंकि अब ये तो किसी इंसान की गलती तो है नहीं। देखो भगवान जी हैं, कभी भी बारिश वारिश ये सब होता रहता है। बट इसकी वजह से हमें पैसे की या किसी भी चीज़ की दिक्कत उठानी पड़े, ये तो सही नहीं है ना। तो एक लोग खेती पर रहे तो 2 लोगों को या फिर जितने भी मेंबर हों उन्हें बाहर कमाना ज़रूर चाहिए, तभी थोड़ा गुजारा हो पाता है। नहीं तो फिर ये बिल वो बिल, पता नहीं कौन कौन से तो बिल आ जाते हैं। गांव में आमदनी तो होती नहीं है, बिजली का बिल भर भर के आ रहा है। मैं तो देखती हूँ, मुझे तो लगता था कि सिटी में ही इतना सारा बिल आता है, बट यहाँ पर भी आता है सच में। मौसम का हाल ये बिल्कुल काले घने बादल हो रखे हैं, ये देखो। और अब आ चुकी है बारिश, थोड़ी बहुत 1-2 बूंद आ चुकी हैं। ये कान्हा कर रहा है इंजॉय, कान्हा कान्हा। तो जब बारिश पड़ रही है तो मैं सोच रही हूँ कि मैं अब नीचे जाऊँ। मेरा ब्लॉग भी शूट हो गया है और सच में मतलब मौसम को देखकर लग रहा है कि ज़्यादा ही बारिश होगी। जिस तरीके का देखो, एकदम काले घने बादल, हवा चल रही है बहुत ज़्यादा, अजीब सा लग रहा है। जैसे वो 4-5 दिन रही थी ना लगातार बारिश, वही वाली हो रही है बिल्कुल, एकदम ऐसा ही लग रहा है। तो काला काला हो गया है। बारिश होने से पहले जब काला काला हो जाता है ना, तो समझ लो तेज़ की बारिश आती है, तो वही आने वाली है। और फिर मैं क्या करूँगी, यहाँ पर चलती हूँ तो मैं ठीक। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर। तो बाय बाय, हम जा रहे हैं नीचे, बारिश शुरू हो गई है। ये देखो 1-2 बूंदें भी पड़ रही हैं मेरे फेस पे।